वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी पर आपका भरपूर स्वागत है। आज पढ़ाएंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ। अध्याय नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसका इंग्लिश होता है सेकुलरिज्म। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? तो ये हम सीधी अर्थ, धर्म का मतलब धर्म से दूर। क्या हुआ? धर्म से दूर, धर्म से दूर यानी कि तटस्थ। धर्म से क्या? तटस्थ। धर्म माने हमारे संविधान में लिया गया है, धर्म माने मजहब। मजहब, मंदिर, मस्जिद। ठीक है, इससे लिया गया। धर्म का मतलब मजहब, मंदिर, मस्जिद, इससे लिया गया। किस कहाँ पे? हमारे भारतीय संविधान में। इसलिए धर्मनिरपेक्ष। एक धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य से। क्या होता है? कर्तव्य से। तो इसमें अर्थ, इसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष इसमें नहीं लिया गया है। किसमें लिया गया है? इसमें लिया गया, यानी कि पंथ से लिया गया है। पंथ, तो पंथ से लिया गया है। पंथ माने हिंदू, जैन, बौद्ध, जो भी हो, जितना हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई से लिया गया है। तो इसके यानी धर्मनिरपेक्ष किससे लिया गया है? पंथ से। इसीलिए इंदिरा गांधी के सरकार के काल में 1976 में, कब? 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बल में, यानी कि उद्देशिका में, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यानी कि यही हुआ, एक तरह से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के सरकार के काल में। तो धर्मनिरपेक्ष किससे लिया गया है हमारे देश में? तो धर्म का मतलब लिया गया है मजहब, मंदिर, मस्जिद। निरपेक्ष माने दूर, निरपेक्ष माने दूर। तो इससे धर्म का माने मस्जिद, मंदिर, मजहब, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, इससे दूर होता है, उसी दूर होना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, एक होता है धर्म का मतलब कर्तव्य से, तो इससे नहीं लिया गया। तो कभी नहीं कर्तव्य से, धर्म से लिया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का परिभाषा जानते हैं। धर्म को, किसको? धर्म माने मजहब से, पंथ से लिया गया है। यानी बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू पंथ हुआ। ठीक है, पंथ से लिया गया है, ये ना कि कर्तव्य से नहीं लिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप आगे पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसमें काफी मजा भी आता है और काफी दुख भी होता है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा कि कर्तव्य से नहीं लिया गया है, मजहब, मंदिर से लिया गया है। तो धर्म को राज्य से, राज्य माने देश से, सरकार से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी कि राज्य की नजर में सभी धर्म समान होंगे, किसी विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसी धर्म की आबादी अधिक है और मान लीजिए किसी धर्म की आबादी बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी आबादी अधिक रहेगी उसको विशेष दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की किसी अवधारणा को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। यानी धर्म का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। मान लीजिए अपने घर में एक पापा जी हैं और आप 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों को ऐसा नहीं है कि दोनों को एक बेटे को अधिक मान रहा और एक बेटे को कम, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसी तरह हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को अधिक मानेगा और किसी दूसरे धर्म को कम मानेगा, ऐसा नहीं है।
जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को बराबर मानता है, बराबर हक देता है, उसी तरह हमारे देश में मतलब कि सभी धर्म के समुदाय के लोगों को बराबर अधिकार है सब कुछ करने का, जीने का, चलने का, अधिकार प्राप्त करने का। तो यहाँ तक समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी विशेष धर्म विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय इंडियन सेकुलर क्या है? तो पश्चिमी ये शब्द दरअसल धर्मनिरपेक्ष सेकुलर इसका इंग्लिश होता है सेकुलर, ठीक है। तो ये पश्चिमी शब्द है, पश्चिमी माने इधर अमेरिका, यूनान, ब्रिटेन इधर का शब्द है और इसका सबसे पहले लाया था होलीयोक एक दार्शनिक था, उसके द्वारा लाया गया था यह सिद्धांत। तो भारतीय पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष कुछ और है और भारतीय धर्मनिरपेक्ष कुछ और है, क्योंकि वहां की परिस्थिति के अनुसार वहां अपनाया गया और भारत की परिस्थिति के अनुसार भारत में अपनाया गया। तो पहला है कोई एक धार्मिक समुदाय। अब धार्मिक समुदाय क्या होता है? धार्मिक समुदाय ये क्या होता है? मान लीजिए एक धर्म है हिंदू, ज्यादातर हिंदू ही आबादी होंगे इसलिए हम हिंदू का एग्जाम्पल अधिक ले रहे हैं। तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, कोई ब्राह्मण है तो कोई कुछ है, कोई बनिया है, ठीक है, कोई यादव है, तो बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? मतलब धार्मिक समुदाय, यानी अपने समुदाय के अंदर ये हो गया धार्मिक समुदाय। तो एक होता है हिंदू के अंदर इतने सारे समुदाय होते हैं, तो ये हो गया अपने अंदर ही धार्मिक समुदाय। तो ये हो गया। एक होता है फिर इधर धार्मिक समुदाय में ही मुस्लिम में तो यहाँ पर भी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं मुस्लिम में। तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग एक दूसरे को न दबाएं, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। मतलब मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसा कहाँ प्रावधान है? तो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में प्रावधान है। किस संदर्भ में? तो धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में, ठीक है। अब दूसरा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को न दबाए। तो हमने यहाँ बोले थे कि ये धार्मिक समुदाय है, ये दोनों धार्मिक समुदाय है। ये क्या हुआ? ये अपने ही अंदर हिंदू के अंदर ब्राह्मण और बनिया और यादव और कुछ भी चौधरी जो भी हो, तो ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बनिया को या चौधरी को दबा दे, ऐसा नहीं है। किसके अनुसार? तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष के अनुसार। एक जाति दूसरे जाति को न दबाए, अपने ही धार्मिक समुदाय में, अपने ही धर्म में एक जाति बड़े जाति दूसरी जाति को न दबाए। तो ऐसा प्रावधान नहीं है। किस सेंस में? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सेंस में। तीसरा है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा आपको और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। धार्मिक स्वतंत्र मतलब ऐसा यहाँ बोला जा रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि बोला जाएगा कि आप किसी विशेष धर्म को मानो, या आपको ऐसा नहीं है। मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी का काल है तो ऐसा नहीं, वो कौन सा धर्म से है, संप्रदाय से, वो हिंदू है, तो वो नहीं कह सकता है कि आप सभी हिंदू बन जाओ पूरे देश को, ऐसा नहीं कर सकता है कि आप सभी हिंदू बन जाओ। तो वो आपको नहीं थोपेगा कि ये कोई एक विशेष धर्म राज्य का होगा, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। लोगों को अधिकार है पूजा करने की। लोगों का क्या अधिकार है? लोगों का अधिकार है पूजा करने की, अल्लाह को मानने की,
सब कुछ जितने भी कर्मकांड बल्कि ये नहीं होना चाहिए पूजा करते-करते दूसरे धर्म के समुदाय को नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि बिना नुकसान पहुँचाए अपने धर्म को प्रचार कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं आपको, राज्य कुछ नहीं करेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 में वर्णन है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। आपको मन है किसी दूसरे धर्म में जाने का तो आप दूसरे धर्म में जा सकते हैं। आपका मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपको सिंदूर पहनने का अधिक मन नहीं है तो नहीं भी पहन सकते हैं, या मन है तो पहन भी सकते हैं। तो यही कृपान धारण करने का अधिकार सभी किसमें है? तो ये 25 से 28 में वर्णन है। फंडामेंटल राइट में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो हमने चर्चा कर ली कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब पढ़ेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तो होलियोग द्वारा दिया गया था। यह एक पश्चिम का दार्शनिक व्यक्ति था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत होलियोग के द्वारा दिया गया था और पढ़ेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है। तो ऐसा नहीं है कि होलियोग ने जो सिद्धांत दिया धर्मनिरपेक्षता के बारे में वो भारत सीधे तौर पर अपना लिया गया, ऐसा नहीं है। भारत में एक नीति रही है कि यह अपनाने की प्रथा में कुछ अपनी भी बातों को जोड़ता है और तब जाकर कुछ, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति अलग है और दूसरे देश की परिस्थिति अलग है। भारत में कुछ भी आप देखिएगा कि यहाँ पे मिस्टेक ज्यादा होती है। और जैसे कि आप पढ़िएगा क्लास 10th में कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और क्यों है? तो क्योंकि यहाँ भारत विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है। तो पहला है कि अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, यानी कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी करें, राज्य उसमें आपको दखल नहीं देगा। ये एक तरह से अनुच्छेद आर्टिकल माने अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन है। आप धर्म को मानने और न मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। तो ये इसी की ओर इंगित कर रहा है कि अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। कैसा? भारतीय धर्मनिरपेक्ष अहस्तक्षेप की, आपको इंटरफेयर नहीं करेगा धर्म के मामले में। दूसरा कहता है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। एक तरफ कहता है हम दखल नहीं देंगे धर्म के मामले में, एक तरफ कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि हम धर्म के मामले में दखल देंगे। ऐसा क्यों? दरअसल बात ये है कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी धर्म को मान रहे हैं और किसी दूसरे धर्म को इतना नीचे ठहरा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें तो आपको लाठी डंडा लगेगा ही ना। किसी दूसरे धर्म को आप नकार रहे हैं तो ठीक है, नकारिए, लेकिन आपको उसको हक नहीं है कि उसका बुराई निकालिए। बुराई निकालने का तब अधिकार है जब आप अपनी भी बुराई कीजिए, अपने धर्म का भी बुराई कीजिए और सभी धर्म का बुराई निकालिए, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अपने धर्म को विशेष समझना और दूसरे धर्म को नीचे गिराने की कोशिश करना, इस संदर्भ में आपको राज्य दखल दे सकती है। राज्य माने सरकार दखल दे सकती है, सरकार माने कानून, तो इसमें दे सकती है। हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 छुआछूत, यानी कि धर्म के मामले पर किसी छुआछूत कर रहे हैं तो आपको दखल देगी राज्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के मामले में। तीसरा है धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से निकलने, दूसरे धर्म अपनाने की स्वतंत्रताएं है। किस संदर्भ में? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता दो तरह की होती है मोटे तौर पर। एक तो जहां से उत्पत्ति हुई उसे कहा जाता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष या यूरोप देशों में, यूरोप जैसे देशों में, यूरोप महादेश के देशों में। और दूसरा होता है भारतीय धर्मनिरपेक्ष। पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है?
और भारतीय धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है बोलते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि आप धर्म के नाम पर धर्म और राज्य एक दूसरे से संबंधित है। अगर धर्म कुछ गलत करेगा तो उसमें राज्य प्रवेश करेगा, ठीक है, उसे कुछ गलत करेगा तो उसे रोकने के लिए आएगा, यानी कि हस्तक्षेप की नीति पर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा धर्म के मामले पर। पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में, पश्चिमी देशों में ऐसा है कि धर्म के नाम पर कुछ भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, तो राज्य उसमें दखल नहीं देगा। तो यहाँ पे होता है एक चर्च, क्या होता है, चर्च। अब चर्च क्या होता है, जैसे अपना लोग मतलब यहाँ पे भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में ये मंदिर और मस्जिद होता है, और वहाँ पे अनुष्ठान करते हैं, अपने अपनी मान्यताओं को मतलब मान्यताएं रखती हैं। तो उसी जो मंदिर मस्जिद होता है उसी तरह यूरोप में एक चर्च होता है, और वहाँ पे लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं और वहाँ पे कुछ कर्मकांड भी करते हैं। तो चर्च, तो यानी कि चर्च में कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ मान लीजिए महिलाओं का शोषण हो रहा है चर्च में, महिलाओं का महिलाओं का शोषण हो रहा है, का शोषण, तो इसमें राज्य दखल नहीं देगा। मान लीजिए यहाँ पे चर्च में बच्चों का भी शोषण हो रहा है, किसी समुदाय का शोषण हो रहा है, तो उसमें राज्य दखल नहीं देगा, बोलेगा कि वो तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि इसमें दखल देगा। अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को मंदिर मस्जिद नहीं जाने दिया जा रहा है, तो इसमें आवाज आएगा, उधर से आएगा सरकार, उधर से आएगा कानून, बोलेगा अरे भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन से ग्रह से आए हो कि तुम महिलाओं को मंदिर नहीं जाने देगो। तो यहाँ पे एक तरह से एक्शन लिया जाता है, और धर्म के नाम पर भी अगर किसी को गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो एक्शन लिया जाता है। लेकिन पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहीं तक चैप्टर आज समाप्त करते हैं, उसके बाद आप अगले चैप्टर में जुड़े रहिएगा। अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद।